हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज करने वाले हैं ALP CB22 एग्जाम 2025 इलेक्ट्रीशियन टेट के इंपॉर्टेंट पॉइंट एवं फैक्टों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, प्रतिवर्ती धारा एवं सिद्धांत। प्रेरक या प्रतिघात एक्सएल का सूत्र क्या होता है? ओमेगा एल या 2πfl ओम। धारतीय प्रतिघात एक्स सी का मान क्या होता है? एक्स सी का होता 1/ओमेगा सी या 1/2πfc ओम। शिखर क्या होता? अधिकतम मान अपन RMS मान। फॉर्म फैक्टर क्या होता? RMS मान अपन औसत मान। AC का फॉर्म फैक्टर 1.11 तथा DC का फॉर्म फैक्टर 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। शक्ति, वास्तविक शक्ति P बराबर √3BL/IL cos थीटा बराबर 3BP/IP cos थीटा। मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। प्रतिघाती शक्ति Q बराबर √3BL/IL sin थीटा, यानी कि 3BP/I sin थीटा। मात्रक वोल्ट एम्पेयर है VAM। आभासी शक्ति SI बराबर √3BL या IL या 3BP या IP। मात्रक वोल्ट या एम्पेयर। शक्ति गुणांक यानी कोस थीटा। शक्ति गुणांक कोस थीटा। कोस थीटा बराबर R/Z। एक्टिव पावर अपन अपेरेंट पावर। शक्ति गुणांक का मान 0 से 1 के मध्य होता। कितना होता? 0 से 1 के मध्य होता। शक्ति गुणांक या इकाई प्रतिरोध भार। शून्य पश्चगामी प्रेरक भार, शून्य अग्रगामी संधारित भार। पश्चगामी होता प्रेरक भार, अग्रगामी होता संधारित भार। अनुनाद परिपथ, अनुनाद परिपथ F बराबर FR बराबर 1/2π रूट के अंदर 1/LC हर्ट्ज। यह F0 या FR का अनुनाद आवृत्ति है। ओमेगा 0 बराबर ओमेगा R यानी 1/रूट के अंदर LC सेक्स वैट। चूंकि ओमेगा बराबर 2πf, ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf। अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC या XL माइनस XC बराबर 0, तो Z बराबर R। शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक की इकाई। अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा न्यूनतम, धारा अधिकतम होती है। श्रेणी अनुनाद को वोल्टेज मैग्निफिकेशन के नाम से जाना जाता है। श्रेणी अनुनाद को वोल्टेज मैग्निफिकेशन के नाम से जाना जाता है। श्रेणी अनुनाद परिपथ में अनुनाद आवृत्ति से पहले परिपथ कैपेसिटर परिपथ की भांति तथा अनुनाद आवृत्ति के बाद परिपथ प्रेरक परिपथ की भांति कार्य करता। विद्युत अपघट्य सेल एवं बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को सेल या बैटरी कहते हैं। यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले को सेल या बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल या बैटरी कहते हैं। बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति अम्लीय व अकार्बनिक होती है तथा इसका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। इसका ताप गुणांक कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। बैटरी क्षमता एम्पियर घंटे H में मापी जाती है। बैटरी क्षमता काय में नापी जाती है? एम्पियर घंटे में। बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आवेशित अवस्था या अपेक्षित घनत्व मान। अगर बैटरी पूर्ण चार्जिंग है तो कितनी होगी? 1.25 से 1.28 तक। अर्ध होएगी, आधी चार्जिंग होएगी तो 1.20 से 1.23 तक। डिस्चार्ज होएगी तो क्या होएगी? 1.18 से कम।
बैटरी के श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा वोल्टेज 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 का मान बढ़ाया जाता है तथा समांतर क्रम में संयोजन द्वारा धारा का मान बढ़ाया जाता है। ट्रिकल चार्जिंग, यह एक बैटरी को तरोताज़ा करने की विधि है। कैसे तरोताज़ा करने की विधि होती है तथा इसमें बैटरी को अल्प धारा अधिक समय के लिए दी जाती है। बकलिंग दोष, यह दोष मुख्यतः लेड एसिड सेल का है तथा यह दोष बैटरी को अधिक विद्युत धारा की दर से आवेशित व निरावेशित करने के कारण उत्पन्न होता है। बकलिंग दोष के कारण बैटरी की प्लेट मुड़ जाती है। कैसी हो जाती है? मुड़ जाती है। लेड एसिड बैटरी को अधिक समय तक उपयोग में नहीं लेने के कारण इसमें सल्फेशन दोष उत्पन्न हो जाता है। कैसे सल्फेशन दोष उत्पन्न हो जाता है? अधिक समय तक उपयोग में नहीं लेंगे तो। लेड एसिड बैटरी में अशुद्धियों के कारण सेंटीमीटर दोष उत्पन्न होता है। ईसी का पूरा नाम क्या? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है तथा इसका मात्रक ग्राम प्रति कूलाम है। वैद्युत उल्लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी विद्युत सप्लाई की आवश्यकता होती है। बैटरियों में ध्रुवच्छादन दोष के निवारण के लिए मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2 का उपयोग किया जाता है। सेल या बैटरी फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर कार्य करते हैं। फैराडे का विद्युत अपघटन है का प्रथम नियम मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा इलेक्ट्रोलाइट से प्रवाहित धारा व समय के गुणनफल को होती है, अर्थात M बराबर ZIT। क्या होता है? M बराबर ZIT। प्राथमिक सेल में सामान्यतः अनुत्क्रमण अभिक्रिया होती है जबकि द्वितीय सेल में उत्क्रमण अभिक्रिया होती है। प्राथमिक सेल के अंदर देख लें कौन कौन से आते हैं। वोल्टाइक सेल, डैनियल सेल, लेकांसी सेल, शुष्क सेल या मरकरी सेल। वोल्टेज सेल का इलेक्ट्रोलाइट कितना होता है? H2SO4। डैनियल सेल का CuSO4, एनोड Cu, इसमें Cu। शुष्क सेल में NH4Cl प्लस ZnCl2 प्लस POP। मरकरी सेल में क्या होता है? KOH। द्वितीयक सेल में देख लेते हैं कौन कौन से सेल आते हैं। लेड एसिड सेल, निकल आयरन सेल, निकल कैडमियम सेल, सिल्वर जिंक। इलेक्ट्रोलाइट कितना होता है? H2SO4। निकल का KOH प्लस LiOH। निकल कैडमियम क्या? KOH प्लस जलीय विलयन। चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 1.118 जबकि कॉपर का 0.329 होता है। अब आता है चुंबक के बारे में देख लेते हैं। सॉरी है, थोड़ी दिक्कत हो गई थी। चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंदर वक्र का निर्माण करती है। कैसे वक्र का? बंदर वक्र का निर्माण करती हैं तथा इसकी दिशा N पोल से S पोल की तरफ होती है। किससे होती है? N पोल से S पोल की तरफ होती है। चुंबक में चुंबकीय सामर्थ्य का मान अधिकतम पोलों पर तथा न्यूनतम माध्यम में होता है। एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। किसमें? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। लोहा चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। लोहा चुंबकीय पदार्थ में पारगम्यता का मान बहुत अधिक होता है। अनुचुंबकीय में पारगम्यता का मान इकाई से थोड़ा अधिक होता है। पारगम्यता का मान इकाई से कम होता है। कैसे होता है? कम होता है। ससेप्टिबिलिटी का मान इकाई से अधिक होता है। ससेप्टिबिलिटी का मान इकाई से कम होता है। ससेप्टिबिलिटी का इकाई का मान ऋणात्मक होता है। कैसे? ऋणात्मक होता है। BH वक्र क्या देखते हैं? यह वक्र चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B तथा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता H के मध्य बनाया जाता है। इसका क्षेत्रफल शैथिल्य हानि या हिस्टेरिस हानि को प्रदर्शित करता है। यह चित्र में दर्शाया गया। अवशिष्ट चुंबकीय तत्व OC संतृप्त बिंदु A
निग्रहित ओडी सैचुरेशन पॉइंट ई। चुंबकीय शब्दावली सूत्र मात्रा समकक्ष। चुंबकीय बहाल एम एफ का सूत्र क्या होता है? MMF बराबर NI। मात्रक होता है एम्पेयर टन। फ्लक्स का सूत्र क्या होता? फाई बराबर फ्लक्स MMF अपॉन रिलेशन। मात्रक होता वेबर होता। पृष्ठीय स्तंभ का सूत्र होता है S बराबर MMF बराबर अपॉन फ्लक्स। मात्रक होता है एम्पेयर टन वेबर। क्या होता है? एम्पेयर टन वेबर होता है। पारगम्यता का सूत्र होता है 1 अपॉन प्रतिष्ठम। मात्रक होता है वेबर एम्पेयर टन। चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? B बराबर फाई अपॉन A। मात्रक होता है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर या टेस्ला बोल देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H बराबर MF अपॉन L। मात्रक होता है एम्पेयर मीटर। क्या होता है? एम्पेयर मीटर होता है। आवेश एवं स्थिति वैद्युति। आवेश की खोज किसने की थी? थेल्स ने की थी तथा इसका मापन विद्युतदर्शी के द्वारा किया गया। आवेश का मात्रक कूलाम या एम्पेयर सेकंड तथा CGS में इलेक्ट्रोटोसी यूनिट है। एक फैराडा बराबर कितना होता है? 96,500। कितना होता है? 96,500। कितना होता है? 96,500। आवेश क्यों धारा आई तथा समय में संबंध क्यों बराबर IT। क्या होता है? क्यों बराबर IT। एक कूलाम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 गुणा 10 की घात 18। कितनी होती है? 6.25 गुणा 10 की घात 18 होती है। दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती F अनुक्रमाती 1/r² होता है। F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। कूलाम नियतांक का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। कूलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित होता है तथा यह सदैव बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। आवेश धारा विभव विभवांतर सभी अदिश राशियाँ होती हैं जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। विद्युत बल रेखाओं की दिशा सदैव धनायन आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ होती है। कैसे? धनायन से प्लस से माइनस की तरफ। तो यह सदैव खुले वक्र का निर्माण करती है। कैसे? खुले वक्र का निर्माण करती हैं। ऐसी धारा जिसकी दिशा तथा आयाम समय के साथ बदलता है। ऐसी धारा जिसकी दिशा तथा आयाम समय के साथ बदलता है। ऐसी धारा में दिशा और आयाम समय के साथ बदलता है। DC में जिसकी दिशा तथा आयाम समय के साथ नियत रहते हैं। विभव आवेश व कार्य में संबंध। विभव बराबर कार्य अपॉन आवेश या जूल अपॉन कूलाम या वोल्ट होता है। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। प्रतिरोध सूत्र क्या होता है? R बराबर रो L अपॉन A। मात्रक क्या होता है? ओम होता है। पदार्थ का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति, लंबाई, तापमान व उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जबकि आवृत्ति, धारा व वोल्टेज पर निर्भर नहीं करता। प्रतिरोध चालक तत्व मोह सीमेंस के व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध मात्रक ओम मीटर। निर्भरता पदार्थ की प्रकृति व तापमान पर। दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला। निर्भरता पदार्थ की प्रकृति व तापमान पर। व्युत्क्रम चालकता मोह मीटर पर। सबसे कम प्रतिरोधकता व उच्च चालकता के चांदी का कितना 1.59 गुणा 10 की घात 8 ओम मीटर होती है। प्रतिरोध संयोजन श्रेणी क्रम में क्या होता है? RT बराबर R1 प्लस R2 R3 काय में प्रतिरोध में है।
उस समांतर में क्या होता है, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब प्रेरक में क्या होता है, प्रेरक में जो ये उल्टा हो जाता है, कैसे होता है, उल्टा हो जाता है। वहां श्रेणी क्रम में प्रेरक में क्या आ जाता है, 1/R आ जाता है। कलर कोडिंग में सुनहरा, रजत व नो कलर कलर की सहनशीलता कितनी होती है। सुनहरे की होती है ±5%। रजत की होती है कितनी होती है, ±10%। नो कलर की कितनी होती है, ±20% होती है। बल्बों के समानांतर क्रम में उच्च क्षमता वाला तथा श्रेणी क्रम में निम्न क्षमता वाला अधिक प्रकाशित प्रकाशित होगा। बल्ब फिलामेंट प्रतिरोध और सप्लाई वोल्टेज बी व बल्ब क्षमता पी में संबंध P बराबर V²/R। स्टार संयोजन IL बराबर IP, BL बराबर √3BP। तो RY बराबर R∆/R3। स्टार में लाइन वोल्टेज V1, फेज वोल्टेज VP से 30 डिग्री अग्रगामी होता है। कितना होता है, 30 डिग्री अग्रगामी होता है। डेल्टा संयोजन IL बराबर √3IP, BL बराबर BP, R∆ बराबर 3 × RY। किरचॉफ नियम, किरचॉफ नियम फर्स्ट नियम KCL पर आधारित आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। द्वितीय नियम किस पर, KVL पर। किस पर, KVL पर। ये किस पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब आता संधारित्र। संधारित्र के बारे में देखें। दो धात्विक प्लेटों को किसी परावैद्युत से पृथक किया जाए तो निर्मित युक्ति को संधारित्र कहते हैं। सूत्र C बराबर मैग्नेट A/D। इसका मात्रक होता संधारित्र का फैराड। धारिता प्लेटों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल प्लेटों के मध्य के माध्यम तापमान प्लेटों की संख्या व प्लेटों के मध्य की दूरी पर निर्भर करता है। धारिता प्रतिघात XC बराबर 1/ω/C बराबर 1/2πfC। धारिता द्वारा खपत ऊर्जा की मात्रा शून्य होती है। कितनी होती है, शून्य होती है। धारिता द्वारा खपत ऊर्जा की मात्रा शून्य होती है। धारिता स्थिर वैद्युत ऊर्जा को आवेश के रूप में परावैद्युतांक में संचित करता है। E बराबर 1/2 CB² बराबर Q²/2C। धारिता में विभव आवेश Q तथा धारिता C में संबंध Q बराबर CB। तो क्या होता है, Q बराबर CB होता। अब आता प्रेरक 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 सूत्र L बराबर μN² A/ρ या L बराबर न्यूटन स्क्वायर। प्रेरक द्वारा खपत ऊर्जा का मान शून्य होता। खपत ऊर्जा का मान कितना होता, शून्य होता। प्रेरक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को संग्रहित करता। E बराबर 1/2 Li²। प्रेरक का शक्ति गुणांक शून्य पश्चगामी होता। कैसे होता, शून्य पश्चगामी। प्रेरक का शक्ति गुणांक कैसे होता, शून्य पश्चगामी होता। प्रेरक के प्रतिघात XL बराबर ω/L या 2πfL ओम होता है। प्रेरकीय संयोजन प्रेरकीय संयोजन में मैंने आपको ऊपर भी बताया, श्रेणी क्रम में क्या होगा, L1 + L2। समांतर में क्या होगा, L1 × L2 अपॉन L1 + L2 होता। कंपलिंग गुणांक K बराबर M अपॉन रूट के अंदर L1 × L2। K बराबर 1। पृथ्वी वर्तक शिक्षेंश गति पर गति करते हुए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति पृथ्वीवर्तक कहलाती है। पृथ्वीवर्तक की क्षमता kVA में होती है। पृथ्वीवर्तक एक डुबली एक्सिड मशीन होती है तथा इसमें सामान्यतः स्प्लिंग ब्रांज फास्फोरस से निर्मित की संख्या 2 होती है। पृथ्वीवर्तक फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर, विद्युत चुंबकीय फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है।
पित्तीय वर्तक प्रकार बेलनाकार पित्तीय वर्तक P बराबर 2 गति 3000 RPM होती है। थर्मल तथा न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र में इसका प्रयोग किया जाता। आकार लंबाई अधिक तथा व्यास कम होता। आकार कैसा होता? लंबाई अधिक तथा व्यास कम होता। पित्तीय वर्तक गति कितनी होती है? 300 से 500 रोम होती है। हाइड्रो शक्ति संयंत्र में इसका प्रयोग किया जाता। आकार कम व्यास अधिक होता है। पित्तीय वर्तकों में आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव शक्ति गुणांक उत्तेजना प्रभाव आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव इकाई सामान्य उत्तेजक सामान्य अग्रगामी निम्न उत्तेजक शून्य पश्चगामी अति उत्तेजक। पित्तीय वर्तक वोल्टता नियमन VL माइनस VN अपॉन BF अपॉन BL गुणा 100। वोल्टता नियम विधियाँ EMF विधि अन्य नाम सिंक्रोनस प्रतिबाधा विधि। यह एक निराशवादी विधि है। कैसे निराशवादी विधि है? MMF विधि अन्य नाम पोर्टेल त्रिभुज विधि। यह एक आशावादी विधि होती है। शून्य शक्ति गुणांक विधि ZPPT विधि अन्य नाम पोर्टेल त्रिभुज विधि। पित्तीय वर्तक में वोल्टता नियमन ज्ञात करने की सबसे बेस्ट विधि है। कौन सी सबसे अच्छी विधि है? शून्य शक्ति गुणांक विधि। पित्तीय वर्तकों तुल्यकांकीकरण शर्तें फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। आवृत्ति समान होनी चाहिए। नोट पित्तीय वर्तकों के समांतर संयोजन के लिए सभी पित्तीय वर्तकों की KVA क्षमता बराबर होना अनिवार्य नहीं है। इनकी क्षमता बराबर होना अनिवार्य नहीं है। तुल्यकालीकरण विधि डार्क लैंप विधि वाइट लैंप विधि डार्क ब्राइट लैंप विधि सिंक्रोनस विधि तुल्यकरण की सबसे बेस्ट विधि है। कितनी होती है? 4 विधि होती हैं। परिमित्र ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर N2 बड़ा N1 से या K बड़ा है 1 से। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर N1 बड़ा है N2 से या K छोटा 1 से। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर अनुपात कितना होता? 1:1 होता। कितना होता? 1:1 होता। उच्च आवृत्ति पर कार्यरत ट्रांसफार्मर की कोर फेराइट या वायु क्रोड से निर्मित होती है। ट्रांसफार्मर स्थिति युक्ति होने का कारण इसमें घर्षण हानियाँ शून्य होती हैं। कैसे होती है? घर्षण हानियाँ शून्य होती हैं। ट्रांसफार्मर अन्य प्रेरण के सिद्धांत पर किस पर? अन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस पर? अन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। किसकी? सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ट्रांसफार्मर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता? अनंत होता। आंतरिक प्रतिरोध कितना होता? अनंत होता है। ट्रांसफार्मर वोल्टता व धारा में परिवर्तन करता है। किसमें? वोल्टता व धारा में परिवर्तन करता है। इसमें आवृत्ति शक्ति व वोल्टता प्रति टन नियम रहता है। ट्रांसफार्मर उत्पन्न ध्वनि को हम कहते हैं। क्या कहते हैं? हम कहते हैं। उत्पन्न ध्वनि को हम कहते हैं। यह मैग्नेटोसिस्टम प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है। ट्रांसफार्मर केवल AC पर कार्य करता है। यदि उसे DC सप्लाई में जोड़ दिया जाए तो उसकी प्राथमिकता वाइंडिंग जल जाएगी। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में उत्पन्न EMF स्थितिज EMF कहते हैं, जबकि जनित्र के आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न EMF गतिशील EMF कहते हैं। ट्रांसफार्मर EMF समीकरण E बराबर RMS बराबर कितना होता है? 4.445 FN। ट्रांसफार्मर में मुख्य फ्लक्स लिंकेज फ्लक्स का मान सप्लाई व आवृत्ति पर निर्भर करता है, जबकि लीकेज फ्लक्स का भार धारा पर निर्भर करता है। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है। वोल्टता नियमन कितना होता है? 0 होता। वोल्टता नियम कितना होता है? 0 होता। कोर की पारगम्यता अनंत व प्रतिवेष्ट 0 होता है। ट्रांसफार्मर नो लोड करंट का मान फुल लोड पूर्ण भार के केवल 2% की 3% के मध्य होता है। 2 से 3% के मध्य होता है। ट्रांसफार्मर परीक्षण
लघु परिपथ परीक्षण कंफर हानि ज्ञात करने के लिए, खुला परिपथ परीक्षण आयरन हानि कोर हानि ज्ञात करने के लिए, संपर्क परीक्षण बैक टू बैक परीक्षण तापमान वृद्धि व दक्षता ज्ञात करने के लिए। हानियाँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती हैं, स्थिर हानियाँ, स्थिर हानियाँ, परिवर्ती हानियाँ या कोपर हानियाँ। यह भार पर निर्भर नहीं करती, निर्भर इनका नगण्य शून्य होता। कितना होता? शून्य होता। ये स्थिर हानियाँ कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती हैं। कितनी? 2 प्रकार की होती हैं। यह हानियाँ नियुक्त के बाइंडिंग में प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होती हैं। यह 2 प्रकार की होती हैं स्थिर हानियाँ, घर्षण हानियाँ और कोर हानियाँ या आयरन हानियाँ। घर्षण हानियाँ ट्रांसफार्मर इसका मान शून्य होता। कितना होता? शून्य होता। कोर हानियाँ कितने भागों में? 2 भागों में बटी हुई हैं। भंवरधारा एंड करंट हानि, हिस्टेरिसिस हानि, इसके निवारण के लिए लेमिनेट कोड का प्रयोग किया जाता है। इसके निवारण के लिए निम्न हिस्टेरिसिस गुणांक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। हिस्टेरिस हानि WN KFBM 1.6 वोल्टेज। एडिड धारा हानि भी KF स्क्वायर BM स्क्वायर T स्क्वायर। वोल्टता नियमन BNL माइनस BPL गुणा 100/BPL। ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता की शर्त ताम हानियाँ आयरन हानि। ट्रांसफार्मर की दक्षता 95% से 98% के मध्य होती है। कितनी? 95% से 98% के मध्य होती है। वितरण ट्रांसफार्मर की दक्षता पूर्ण भार के 50% भार प्राप्त होती है। वितरण ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफर होती है तथा इसका संयोजन डेल्टा स्टार होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक कुंडलन होती है तथा यह स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। धारा ट्रांसफार्मर एक स्टेप वन ट्रांसफार्मर होता तथा इसका उपयोग हाई वोल्टेज लाइनों में धारा मापने के लिए किया जाता। किसका? ट्रांसफार्मर। धारा ट्रांसफार्मर की द्वितीय बाइंडिंग को कभी खुला नहीं रखा जाता। ट्रांसफार्मर की द्वितीय बाइंडिंग को कभी खुला नहीं रखा जाता। ट्रांसफार्मर में सदैव टैपिंग प्रदान की जाती है। ट्रांसफार्मर में सदैव टैपिंग प्रदान की जाती है। ट्रांसफार्मर भाग के बारे में देखते हैं। कॉन्स्टेब ट्रैंक T/F कार्य के दौरान आयन को फैलाने के लिए स्थान प्रदान करना होता। बीदर के रूप में सिलिका जेल का उपयोग किया जाता। रंग शुष्क नीला होता। रंग शुष्क है तो कैसा? नीला। नमी युक्त तो गुलाबी होगा। बुखेल रिले आयल T/F की आंतरिक दोषों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह एक गैसीय प्रचालित रिले होती है। आयल ट्रांसफार्मर खनिज तेल का प्रयोग किया जाता। कार्य इंसुलेशन व कूलिंग दोनों प्रदान करता है। रंग कैसा होता? हल्का पीला होता। परावैद्युत सामर्थ्य 30,000 वोल्टेज mm। स्काट संयोजन को TT संयोजन भी कहते हैं। इसका उपयोग 3 सप्लाई को 2 सप्लाई में बदलने के लिए किया जाता है। किसमें? 3 सप्लाई को 2 सप्लाई में बदलने के लिए किया जाता। टर्सरी बाइंडिंग डेल्टा संयोजित होती है तथा इसका उपयोग बाई ट्रांसफार्मर में किया जाता। ट्रांसफार्मर में समांतर संयोजन के लिए समान KVA रेटिंग होना आवश्यक नहीं है। एकल कला मोटर सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती क्योंकि इसका स्टार्टिंग वाला गुण निम्न शून्य होता है। सिंगल फेज मोटर सामान्यतः 0.6 लैगिंग शक्ति गुणांक पर कार्य करती है। सिंगल फेज मोटरों में स्टार्टिंग तथा रनिंग बाइंडिंग को एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर स्थापित करती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। रनिंग मुख्यतः बाइंडिंग उच्च प्रेरकता को निम्न प्रतिरोध। स्टार्टिंग ऑक्सीजन बाइंडिंग उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध। स्टार्टिंग बाइंडिंग के श्रेणी क्रम में अपकेंद्रिक स्विच का उपयोग किया जाता है। किसका? अपकेंद्रिक स्विच का उपयोग किया जाता है।
अब केंद्रीय स्विच मोटर की गति सिंक्रोनस गति के 75% होने पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई से कट करना। कैपेसिटर स्टार मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर सामान्यतः इलेक्ट्रोलाइट 50 माइक्रोफैराड से 120 माइक्रोफैराड का बना होता है। कैपेसिटर स्टार मोटर का स्टार्टिंग वाला गुण उच्च होता है। कैपेसिटर रन मोटर में पेपर कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड से 2.5 माइक्रोफैराड का उपयोग किया जाता है। सज्जन रुस गए टूट गई यारी, दुश्मन हो गई दुनिया सारी, की करिए अब कोई नहीं सुनता, दुख के दिल दा हाल, नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल, नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल। सैडल पोल मोटर स्टार्टिंग वाला आघूर्ण व शक्ति गुणांक सबसे कम होती है। दक्षता कितनी होती है? 5 से 35% तक होती है। घूर्णन दिशा कब कैसी होती है? अनसैडिड पोल से सैडिड पोल की तरफ होती है, अनसैडिड पोल से सैडिड पोल की तरफ होती है। इसकी घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं की जा सकती, इसकी घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं की जा सकती। यूनिवर्सल मोटर के अभिलक्षण डीसी सीरीज मोटर के समान होती है। यूनिवर्सल मोटर एसी व डीसी दोनों पर कार्य करती है, डीसी व एसी पर दोनों पर कार्य करते हैं यूनिवर्सल मोटर। हिस्टेरेसिस मोटर बस रिलैक्टेड मोटर की गति नियत होती है, अर्थात भार लोड पर निर्भर नहीं करती। रिफ्लेक्शन मोटर में सामान्यतः कार्बन ब्रश का उपयोग किया जाता है, जिसे मैग्नेटिक अक्ष से 20 डिग्री के कोण पर स्थापित किया जाता है। सर्चेज मोटर एकमात्र वन सप्लाई मोटर को इकाई शक्ति गुणांक पर कार्य करता है, इकाई वन शक्ति गुणांक पर कार्य करता है। सर्च मोटर शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक स्लिप पर कार्य करती है। सीलिंग फैन अर्ध कुंडली वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। वन सप्लाई मोटर लेंज के नियम पर कार्य करता है। किस पर? लेंज के नियम पर कार्य करता है। वन सप्लाई मोटर किस पर कार्य करता है? लेंज के नियम पर। वन सप्लाई मोटर में मोटर स्टार्टिंग के समय संधारित्र लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट है तो मोटर स्टार्टिंग नहीं होगा। छत पंखे की सामान्यतः गति 350 से 400 आरपीएम होती है। कितनी होती है? 350 से 400 आरपीएम होती है। आरपीएम किसकी? छत पंखे की सामान्य गति, जो आपके घरों में लगे हुए होते हैं। हे बन सप्लाई मोटर, बन सप्लाई मोटर प्रकार है उसके उपयोग। स्लिप्ड फेज मोटर, प्रतिरोध फेज मोटर। वॉशिंग मशीन में बन सप्लाई मोटर होती है, वॉशिंग मशीन में बन सप्लाई मोटर होती है। स्थायी कैपेसिटर मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, सीलिंग फैन, टेबल फैन आदि में बन सप्लाई मोटर होती है। कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन मोटर, आटा चक्की, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर आदि में। यूनिवर्सल मोटर, एसी सीरीज मोटर, सर्वाधिक मोटर, फूड मिक्सर ग्राइंडर, ड्रिल मशीन, वैक्यूम क्लीनर, सिलाई मशीन, सिनेमा प्रोजेक्ट टीमर आदि में। सैडल पोल मोटर्स, खिलौना विद्युत घड़ी, हेयर ड्राइंग मोटर, टेबल फैन आदि में। हिस्टेरिस मोटर, टैप रिकॉर्डिंग उपकरणों में, फोनोग्राफी घरों में प्रयुक्त विद्युत घड़ी में। प्रतिष्ठम मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। त्रिकला प्रेरण मोटर, 3-5 इंडक्शन मोटर। 3-5 प्रेरण मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर होते हैं क्योंकि इसका प्रारंभिक बलगुण कैसा होता है? उच्च होता है। प्रारंभिक बलगुण कैसा होता है? उच्च होता है। 3 सप्लाई मोटर का प्रारंभिक बलगुण सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है, T समानुपाती B² होता है। 3 सप्लाई प्रेरण मोटर में लैगिंग शक्ति गुणांक 0.8 लैगिंग पर कार्य करता है, 0.8 लैगिंग पर कार्य करता है। स्लिप सूत्र सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति अपॉन सिंक्रोनस गति, NS माइनस NR अपॉन NS। प्रेरण मोटरों में सामान्यतः स्लिप का मान 2 से 5% तक होता है। मोटर स्टार्टिंग के समय स्लिप का मान इकाई होता है। प्रेरण मोटर में स्लिप का मान 0 होने पर मोटर कार्य करना बंद कर देती है, अर्थात मोटर रुक जाएगी। कैसा होगी? मोटर रुक जाएगी। मोटरिंग मोड में स्लिप का मान 0 छोटा होता S से, S छोटा होता 1 से, छोटा या बराबर। प्लगिंग मोड में स्लिप का मान 1
छोटा होता है एस से, एच छोटा होता है 2 से। उत्पादन या जनरेटिंग मोड में स्लिप का मान बराबर एस छोटा होता है ओ या ऋणात्मक। रोटर में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति एफ आर माइनस एफ आर एम। स्लिप या सप्लाई आवृत्ति बराबर एस है। थ्री सप्लाई में से किन्हीं दो फेजों को परस्पर बदलकर प्रेरण मोटर की दिशा परिवर्तित की जा सकती है। थ्री सप्लाई प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत ट्रांसफार्मर के समान होता है। डबल केज बाउंडर रोटर की संरचना। डबल केज बाउंडर रोटर की संरचना यह है। बाह्य केज, आंतरिक केज। बाह्य केज जो था उच्च प्रतिरोध व निम्न प्रेरक, आंतरिक प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध व उच्च प्रेरक। प्रेरण मोटर में स्टार्टिंग धारा मोटर के पूर्ण लोड की लगभग 5 से 6 गुना होती है। कितनी होती है? 5 से 6 गुना होती है। सॉरी। पिंजरा प्रारूप प्रेरण SCIM को स्टार्ट करने के लिए डोल स्टार्ट 5 हॉर्स पावर, स्टार डेल्टा स्टार अप टू 200 हॉर्स पावर तथा ऑटो ट्रांसफर स्टार्टिंग का उपयोग किया जाता है। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर स्लिप को स्टार्ट करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टिंग का प्रयोग किया जाता है। रोटर में अधिकतम बल आगमन की स्थिति पर रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात x के स्लिप गुना होता है। R2 बराबर x2। अधिकतम बल आगमन रोटर प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता तथा रोटर प्रतिघात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कांगिंग चुंबकीय लॉकिंग तथा लॉकिंग मुख्यतः पिंजरा प्रारूप प्रेरण मोटर के दोष होते हैं। पिंजरा प्रारूप प्रेरण मोटर्स में तिरछे रोटर का उपयोग करके क्रॉगिंग दोष को कम किया जाता। कैसे क्रॉगिंग दोष को कम किया जाता? क्रॉगिंग दोष हार्मोनिक्स के कारण उत्पन्न होता। किसके कारण? हार्मोनिक्स के कारण उत्पन्न होता, जिसके निवारण के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड एंड शॉर्ट पिटेड बाइंडिंग का उपयोग किया जाता। प्रेरण मोटर में जॉइनिंग ऑपरेटिंग को इंचिंग प्रचालन भी कहते हैं। त्रिकलत तुल्यकालिक मोटर, यह मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। इसका प्रारंभिक बल आगमन शून्य होता। इसमें रोटर की गति के बराबर होने के स्लिप मान का शून्य होता। सिंक्रोनस गति चुंबकीय क्षेत्र की गति को कहते हैं। NS बराबर तुल्यकालिक मोटर का सूत्र क्या होता है? सिंक्रोनस गति का NS बराबर 120 गुणा F/P। यह एक डूबी ऐसी मशीन होती है। स्टार्टर AC सप्लाई, रोटर DC सप्लाई। तुल्यकालिक मोटर का मुख्य दोष मुख्य दोष हार्टिंग होता तथा यह भार के उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होता। किसके? उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होता। यह एक नियत गति मोटर होती है, अर्थात इसकी गति भार पर निर्भर नहीं करती। तुल्यकालिक मोटर में हार्टिंग दोष के निवारण के लिए डैम्पर बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। वक्र आर्मेचर धारा IF व फील्ड धारा IF के मध्य बनाया जाता है। उल्टा B वक्र शक्ति गुणांक cos phi या फील्ड धारा के मध्य बनाया जाता है। यह एकमात्र मोटर जो इकाई अग्रगामी तथा पश्चगामी शक्ति गुणांक पर कार्य करता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव शक्ति गुणांक उत्तेजक आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव इकाई सामान्य उत्तेजित क्रॉस मेटन ट्रांजिंग शून्य अग्रगामी अति उत्तेजन मैग्नेट ट्रांजिंग शून्य पश्चगामी निम्न उत्तेजित DC मैग्नेट टाइजिंग। विद्युत मापक यंत्र प्रतिरोध मापन निम्न प्रतिरोध परास 1 ओम R छोटा 1 ओम से कम है। निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए केल्विन डबल ब्रिज व पोटेंशियम मीटर का उपयोग किया जाता है। पोटेंशियम मीटर में 3 टर्मिनल होते हैं। माध्यम प्रतिरोध का परास 1 ओम से 100 किलोवोल्ट होता है। माध्यम प्रतिरोध मापन की सबसे बेस्ट विधि व्हीटस्टोन ब्रिज है। कौन सी? माध्यम प्रतिरोध की सबसे विधि बाच्य कौन सी? व्हीटस्टोन सेतु है। उच्च प्रतिरोध इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए मैगर का उपयोग किया जाता है।
प्रेरित संधारित्र आवृत्ति व अन्य प्रेरण मापन। निम्न गुणांक कुंडली क्यू छोटा है वन का प्रेरित मापन के लिए एंडरसन ब्रिज का उपयोग किया जाता। माध्यम गुणवत्ता कुंडली वन छोटा क्यू से क्यू छोटा 10 से का प्रेरित मापन के लिए मैक्सवेल ब्रिज का उपयोग किया जाता। उच्च गुणवत्ता कुंडली क्यों बड़ा है 10 का प्रेरित मापन के लिए हैज ब्रिज का उपयोग किया जाता। परिवर्ती प्रेरित को मापने के लिए OWNS ब्रिज का उपयोग किया जाता है। संधारित्र व अपव्यय कारक को मापने के लिए शेयरिंग ब्रिज का उपयोग किया जाता। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए बाइंस ब्रिज का उपयोग किया जाता। अपव्यय कारक को टैनो से प्रदर्शित किया जाता है। क्यों मीटर श्रेणी अनुनाद सीरीज रेंसो के सिद्धांत पर कार्य करता। अन्य प्रेरण को मापने के लिए हैविसाई कैंपबेल ब्रिज विधि का उपयोग किया जाता। त्रुटि एरर मापित मान तथा वास्तविक मान के अंतर को त्रुटि कहते। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने का सूत्र क्या सूत्र। त्रुटि मापित मान माइनस वास्तविक मान अपन मापित मान गुणा 100। सापेक्षिक सीमित त्रुटि ज्ञात करने का सूत्र। सापेक्षिक सीमित त्रुटि यथार्थता गुणा पूर्ण पैमाना मापित मान। मापन यंत्रों में त्रुटियां मुख्यतः सकल यथाक्रम तथा यादृच्छिक प्रकार की होती हैं। लंबन त्रुटि पैरेलल एरर एक मानवीय प्रकार की त्रुटि होती है। मापन यंत्र शब्दावली सुग्राहित संवेदनशील का मात्रक ओम प्रति वोल्ट या प्रति एम्पेयर होता है। मापक यंत्रों में बालागुण मुख्यतः विक्षेपण नियंत्रित तथा अवमंदक प्रकार के होते हैं। विक्षेपण बालागुण प्रारंभिक बालागुण होता है, इसका मापिक राशि पर निर्भर करता है। नियंत्रक बालागुण विक्षेपण बालागुण के विपरीत कार्य करने वाला बालागुण है। स्प्रिंग नियंत्रण बालागुण इसका उपयोग ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दोनों प्रकार के रखे जाने वाले उपकरणों में किया जाता है। इसमें स्प्रिंग फास्फोब्रॉन्ज का बना होता। गुरुत्व नियतांक बालागुण इसका उपयोग केवल ऊर्ध्वाधर रखा जाने वाले उपकरणों में किया जाता। अवमंदक बालागुण डैम्पिंग टॉर्किंग संकेतक में कंपन को दूर करने के लिए भंवर द्वारा अवमंदक प्रणाली सबसे बेस्ट अवमंदक प्रणाली होती है। कौन सी सबसे बेस्ट अवमंदक प्रणाली है। इसका उपयोग केवल PMMC व प्रेरण ऊर्जा मीटर में किया जाता है। द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली इसका उपयोग केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर में किया जाता है। वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली मापक यंत्र प्रकार मापक यंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष प्राथमिक तथा द्वितीय। सबसे अधिक शुद्धता डिजिटल उपकरणों की होती है। द्वितीयक यंत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। द्वितीयक यंत्र विक्षेपण यंत्र समाकलन यंत्र या रिकॉर्डिंग यंत्र। उदाहरण विक्षेपण यंत्र के एमीटर वोल्टमीटर वाटमीटर, समाकलन के ऊर्जा मीटर एमीटर, रिकॉर्डिंग के ग्राफिक्स। स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर एक निरपेक्ष प्रकार का मापक यंत्र होता। PMMC यंत्र पूरा नाम स्थायी चुंबक चल कुंडली पर मैग्नेट मूविंग कोइल स्थायी चुंबक के रूप में एल्केनो का उपयोग किया जाता है। एकमात्र यंत्र जिसका पैमाना रेखीय लाइनर होता तथा केवल DC पर कार्य करता। सबसे अधिक सुग्राहिता व सबसे कम शक्ति खपत करने वाला यंत्र होता है। इसे गलती से AC सप्लाई से जोड़ने पर इसका संकेत शून्य पाठ्यांक के पास लगातार कंपन करता रहेगा। इसमें भंवर धारा अवमंदक प्रणाली का प्रयोग में ली जाती है। एमीटर परिपथ में धारा मापने वाला यंत्र इसमें सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। किसमें श्रेणी क्रम में एमीटर को। एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता। कैसा होता आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता तथा आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 या 0 होता। एमीटर की परास बढ़ाने के लिए एमीटर के समानांतर शंट क्रम के अनुसार परास का प्रतिरोध संयोजित किया जाता है, जो मुख्यतः
मैग्नीन ए बराबर 0.0000025 डिग्री सेल्सियस का बना होता है। आर एस बराबर RM/M-1। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में का नाम प्रतिरोध जोड़ा जाता है। अरे वाह वाह वाह, क्या चाल चली, हम बड़े बने तू बड़ी बड़ी, क्या ढोंग रचा क्या स्वांग रचा, तेरे नाम के चर्चे गली गल, कद लाड करा कद छोड़ गई, तन खेल बना के रखा मैं। वोल्ट मीटर परिपथ में वोल्टता मापक यंत्र, परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता तथा आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता। कैसा होता? अनंत होता। यानी कि आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है, वोल्ट मीटर आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है आदर्श वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर का परास बढ़ाने के लिए वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम के उच्च मान का प्रतिरोध मल्टीप्लायर जोड़ा जाता है, जो मैगजीन का बना होता है। RS बराबर RM/M-1। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में मल्टीप्लायर को संयोजित किया जाता है। वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध निम्न या शून्य तथा धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध उच्च या अनंत होता है। ओम मीटर परिपथ की सत्यता मापने वाला यंत्र शंट ओम मीटर, इसमें शून्य बाईं तरफ तथा अनंत दाईं तरफ होता है। इसमें शून्य बाईं तरफ तथा अनंत दाईं तरफ होता है। सीरीज ओम मीटर देखते हैं। सीरीज ओम मीटर अनंत बाईं तरफ तथा शून्य दाईं तरफ होता है। प्रेरण ऊर्जा मीटर केवल AC पर कार्य करता है। भंवर धारा अवमंदन प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। प्रेरण ऊर्जा मीटर की प्रेशर कुंडली उच्च प्रेरित प्रवृत्ति की होती है। प्रेरण ऊर्जा मीटर नियतांक का मात्रा गुणन होता। क्रीपिंग तथा फेज त्रुटि ऊर्जा के मुख्य दोष होते हैं। क्रीपिंग दोष निवारण के लिए एल्यूमिनियम डिस्क पर विपरीत दिशा में 2 छिद्र किए जाते हैं। फेज त्रुटि के निवारण के लिए कॉपर सैंडिंग रिंग का प्रयोग किया जाता है। मैगर इंसुलेशन हाई रेजिस्टेंस को मापने वाला यंत्र मैगर DC शंट जनित प्लस सीरीज ओम मीटर। मैगर में DC जनित की गति 160 RPM 140 से 160 होती है। इसमें इंसुलेशन प्रतिरोध को फेज व अर्थ के मध्य संयोजित किया जाता है। इंसुलेशन प्रतिरोध में दोष होने पर मैगर शून्य पाठ्यांक देगा। मैगर में नियंत्रित बलागुण के लिए स्प्रिंग के स्थान पर कुंडली कोइल का प्रयोग किया जाता। तापीय यंत्र AC तथा DC दोनों पर कार्य करता। उच्च आवृत्ति हाई फ्रिक्वेंसी पर निम्न परास की धारा मापने वाले यंत्र तापीय यंत्र। थर्मोकपल हॉट वायर यंत्र। सिद्धांत सीबेक प्रभाव सबसे बेस्ट थर्मोकपल प्लेटिनम इरेडियम सिद्धांत हार्डवेयर का उसमें प्रभाव। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर निम्न आवृत्ति पर उच्च परास की वोल्टता मापने वाला यंत्र AC व DC दोनों पर कार्य करता तथा इसका पैमाना अरेखीय नॉन लाइनर होता है। इसमें द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली एवं स्प्रिंग नियंत्रण बलागुण का प्रयोग किया जाता है। शक्ति गुणांक मीटर कोस फाई कुंडलियों की संख्या 3, धारा कुंडली की संख्या 1, वोल्टता कुंडली संख्या 2। दोनों वोल्टता कुंडली को एक से दूसरे से 120 के कोण पर स्थापित किया जाता। इसमें बाह्य नियंत्रण बलागुण की आवश्यकता नहीं होती। वाट मीटर यह सदैव औसत शक्ति मापन करता है। इसकी वोल्टता कुंडली उच्च प्रतिरोध प्रवृत्ति की होती है। इसमें अधिकतम विक्षेपण 300 डिग्री तक हो सकता है। मल्टीमीटर अन्य नाम बहुमापी एबियोम मीटर परिपथ में वोल्टता धारा तथा प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र। मल्टीमीटर प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र यह AC तथा DC दोनों पर कार्य करता है। मल्टीमीटर
ट्रोंग टेस्टर को था। ट्रोंग टेस्टर का अन्य नाम बताएंगे क्या? ट्रोंग टेस्टर अन्य नाम है कलैम्स ऑन मीटर। ट्रोंग टेस्टर धारा ट्रांसफार्मर प्लस एमीटर। सिद्धांत अन्य प्रेरण सिद्धांत कार्य वितरण लाइनों में धारा मापने वाला यंत्र। धारा ट्रांसफार्मर पारेषण लाइन में धारा मापने वाला यंत्र। यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। इसकी द्वितीय वाइंडिंग को कभी खुला नहीं रखा जाता है। LVDT पूरा नाम रेखीय परिवर्ती विभेदक ट्रांसफार्मर लाइनर वेरिएबल डिफरेंट ट्रेन। सिद्धांत अन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह ट्रांसफार्मर कोर का रेखीय फलन होता है। मशीनों में रोटर की गति को मापने के लिए टैकामीटर का उपयोग किया जाता है। उत्पादन पारेषण एवं वितरण। उत्पादन सदैव AC में होता है। उत्पादन की मानक आवृत्ति भारत में 50 हर्ट्ज या ±3 तथा USA में 60 हर्ट्ज उत्पादन की। मानक उत्पादन वोल्टेज 11,000 वोल्टेज की अधिकतम उत्पादक वोल्टेज 33,000 वोल्टेज होती है। पारेषण व वितरण मुख्यतः ओवरहेड चालकों के द्वारा होता तथा इसके ऊपर किसी प्रकार का इंसुलेशन नहीं होता। ओवरहेड चालक ACSR में निर्मित होते हैं। ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड स्टील प्रबलित एल्यूमिनियम चालक है। एल्यूमिनियम चालकों की यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए स्टील का उपयोग किया जाता है। इनका आकार केल्विन नियमानुसार होता। कैसे होता? केल्विन नियमानुसार होता। पारेषण ट्रांसमिशन पारेषण लाइनों में हानियों को कम करने के लिए पारेषण सदैव उच्च वोल्टता हाई वोल्टेज पर किया जाता है। PL अनुक्रमानुपाती 1/v²। पारेषण लाइनों को धारा वहन क्षमता करंट कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार बनाया जाता है। पारेषण प्राथमिक पारेषण वोल्टेज 765 kV वोल्टेज 400,000 वोल्टेज 220,000 वोल्ट 132,000 वोल्टेज। द्वितीय पारेषण वोल्टेज 66,000 वोल्टेज से 33,000 वोल्टेज तक होता। भारत में अधिकतम पारेषण वोल्टेज कितना होता? 765,000 वोल्टेज। पारेषण वोल्टेज सदैव लाइनों से लाइन RMS वोल्टेज होते हैं। लाइन वोल्टेज दो फेजों के मध्य के वोल्टेज को कहते हैं। फेज वोल्टेज लाइन तथा न्यूट्रल के मध्य के वोल्टेज को कहते हैं। वितरण लाइनों को वोल्टेज ड्रॉप के अनुसार निर्मित किया जाता है। उपभोक्ता सिरे पर लो वोल्टेज लाइन ±6%, मीडियम वोल्टेज लाइन 9%, EHV लाइन में 12.5% होती है। वितरण लाइनों में वितरक कहते हैं तथा यह एक वितरक फीडर व सर्विस लाइनों को आपस में जोड़ते हैं। वितरक के प्रकार प्राथमिक वितरक 11,000 वोल्टेज से 3 सप्लाई वायर प्रणाली होती है। द्वितीय वितरण वोल्टेज 400 वोल्टेज से 230 वोल्टेज फेज वोल्टेज 3 सप्लाई से 4 वायर प्रणाली होती है। सर्विस लाइन वितरक तथा उपभोक्ता मीटर को आपस में संयोजित करता है। फीडर GSS तथा वितरक को आपस में संयोजित करता है। बस बार मैंने ख्वाबों में बरसों तलाशा जिसे तुम वही संगमरमर की मूरत हो। ALP बस बार एल्यूमिनियम की बनी होती है। बस बार वास्तविक शक्ति P, प्रतिघाती शक्ति Q, वोल्टेज V तथा शक्ति गुणांक डेल्टा के मान में होते हैं। बस बार 3 प्रकार के होते हैं। बस बार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ऑप्शन ए वोल्टेज नियंत्रित PV बस बार। ये बस बार जिस पर P व B ज्ञात तथा Q व डेल्टा अज्ञात होते हैं उसे PV बस बार कहते हैं। ऑप्शन बी। लोड बस बार PQ बस बार अज्ञात, P व Q अज्ञात, B व डेल्टा। शक्ति प्रणाली में सबसे अधिक BOS BR PQ बस बार होती है। स्विंग बस बार ज्ञात, B व डेल्टा अज्ञात, P व Q। ऊर्जा स्रोत पारगम्यता ऊर्जा स्रोत कोयला, यूरेनियम, पोटेशियम पदार्थ व प्राकृतिक गैसेज।
गैस पारंग में ऊर्जा स्रोत सूर्य, हवा, प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत सामान्यतः पर्यावरण प्रदूषक से मुक्त होते हैं। तापीय शक्ति संयंत्र, थर्मिकल पावर प्लांट, इसमें ईंधन के रूप में बिटुमिन्स कोल का प्रयोग किया जाता है। मुख्य भाग: बॉयल, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, वायु तापक फैन, इंडस्ट्री ड्राफ्ट फैन व फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन, संघनित प्रत्यावर्तक टरबाइन, आवेग व प्रतिक्रिया। इसमें मुख्यतः बेलनाकार प्रत्यावर्तक का उपयोग किया जाता है जिसकी गति 3000 आरपीएम तक होती है। दक्षता 25% से 30% या बीच का लेंगे तो हम 29%। इसकी कार्य प्रणाली रैकिंग चक्र पर आधारित है। फ्रीक्वेंसी में राख के कणों को आवेशित करने के लिए ईएसपी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेस का उपयोग किया जाता है। इसकी रनिंग लागत सर्वाधिक होती है तथा यह पर्यावरण को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। इकोनोमाइजर फीडर वाटर पंप द्वारा बॉयलर में आने वाले पानी को गर्म करता है। वायु परितापक बॉयलर में आने वाली हवा ऑक्सीजन के तापमान को बढ़ाता है। किस ऑक्सीजन के तापमान को बढ़ाता है। फैन, फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन वायुमंडलीय की ताजी हवा को बॉयलर में प्रवेश करता है। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन फ्यूल गैस को वायुमंडल में भेजता है। जल शक्ति संयंत्र, जल शक्ति संयंत्र। मुख्य भाग: जलाशय, फोरवे, ट्रैश, प्लेट, उत्पल मार्ग, डैम, फैन स्टॉक, सर्ज टैंक, वाल्व हाउस, टरबाइन, प्रत्यावर्तक, टैल रेस आदि। हाइड्रो में साइलेंट प्रत्यावर्तक का उपयोग किया जाता है जिसकी सामान्यतः गति 500 आरपीएम तक होती है। उत्पल मार्ग बांध में बांध की क्षमता से अधिक पानी की निकासी के लिए। सर्ज टैंक पेन स्टॉक की स्वाटर हैमरिंग प्रवाहकर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। दक्षता 85% से 90%। पर्यावरण प्रदूषक से मुक्त होता है। ईंधन की लागत नगण्य होती है, रनिंग लागत न्यूनतम होती है। टरबाइन, निम्न हैंड H60M केप लाइन टरबाइन, मध्य हैंड 60 H120M फ्रीक्वेंसी टरबाइन, उच्च हैंड H120M पेलेंट टरबाइन। पावर हाउसिंग के बाद जिस स्थान पर पानी को एकत्रित किया जाता है उसे टैल रेल कहते हैं। इसका मुख्यतः उपयोग पीक लोड के समय विद्युत उत्पादन में किया जाता है। नाभिकीय संयंत्र, नाभिकीय शक्ति संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ईंधन यूरेनियम होता है। कैसा ईंधन? यूरेनियम। मंदक, न्यूट्रॉनों की गति को कम करते हैं। उदाहरण: बेरिलियम, ग्रेफाइट, भारी जल, D2O। नियंत्रक क्षण, न्यूट्रॉनों को आवेशित करता है, न्यूट्रॉनों को आवेशित करता है। नियंत्रित क्षण न्यूट्रॉनों को आवेशित करता है। शीतलक रिएक्टर में तापमान को कम करते हैं। उदाहरण: द्रवित सोडियम जल, भारी जल। दक्षता 35 से 40% होती है। स्थापित लागत सर्वाधिक होती है। इसमें बेलनाकार प्रत्यावर्तक का उपयोग किया जाता है जिसकी सामान्यतः गति 3000 आरपीएम तक होती है। उत्पादन गुणांक, मांग गुणांक। मांग गुणांक अधिकतम भार अपॉन संयोजित भार। अधिकतम भार तथा संयोजित भार के अनुपात को मांग गुणांक कहते हैं। इसका मान सदैव इकाई यूनिटी से कम होता है। भार गुणांक, भार गुणांक औसत भार, एवरेज लोड या अधिकतम भार। औसत भार तथा अधिकतम भार के अनुपात को भार गुणांक कहते हैं। इसका मान सदैव इकाई यूनिटी से कम होता है। क्षमता कारक यानी क्षमता कारक कैपेसिटी फैक्टर। क्षमता कारक औसत भार अपॉन प्लांट क्षमता। औसत भार तथा प्लांट क्षमता के अनुपात को क्षमता कारक कहते हैं। इसका मान सदैव इकाई यूनिटी से कम होता है। विविधता कारक डिवर्सिटी फैक्टर। विविधता कारक अलग अलग उपभोक्ताओं की अधिकतम मांग, प्लांट पर अधिकतम भार। इसका मान सदैव इकाई यूनिटी से अधिक होता है। उपयोगिता कारक
उपयोगिता कार्य अधिकतम भार, मैक्सिमम लोड अपॉन प्लांट क्षमता, प्लांट कैपेसिटी। अधिकतम भार तथा प्लांट क्षमता के अनुपात को उपयुक्त कारक कहते हैं। इसका मान सदैव इकाई यूनिट से कम होता है। पारेषण व विवरण अवयव। आरसीसी पोलो के लिए अधिकतम स्पन 80 से 100 मीटर 67 मीटर तक होता है। मिनी 67 मीटर। आरसीसी पोल का मुख्यतः उपयोग अप टू 33,000 वोल्टेज तक होता। ओवरहेड लाइनों में विद्युत रोधक मुख्यतः पोर्सिलीन चीनी मिट्टी के बने होते हैं। पिन विद्युत रोधक का उपयोग 11,000 वोल्टेज से अप टू 33,000 वोल्ट तक उपयोग में लिया जाता है। सॉकफेंसी इंसुलेटर का उपयोग 33,000 वोल्टेज से 765 तक की लाइनों में किया जाता है। सॉकफेंसी इंसुलेटर में प्रत्येक डिस्क का प्रचलित वोल्टेज 11,000 तक होता है। सॉकफेंसी इंसुलेटर में डिस्कों की संख्या, चलिए डिस्कों की संख्या देखते हैं। प्रचलित वोल्टेज अपॉन डिस्क 66,000 वोल्टेज में 4 से 5 होती है। 132,000 वोल्टेज में 8 होती है। 220,000 वोल्टेज में 13 होती है। 400,000 वोल्टेज में 22 से 23 होती है। ओवरहेड लाइनों के अंतिम या स्टार्टिंग सिरों पर डिस्क विद्युत रोधक का उपयोग किया जाता है। किसका? विद्युत रोधक का। ओवरहेडिंग लाइनों में अंतिम या स्टार्टिंग सिरों पर डिस्क विद्युत रोधक का उपयोग किया जाता है। ओवरहेड लाइनों में तनाव को कम करने के लिए स्टेन सेकल विद्युत रोधक का उपयोग किया जाता है। स्टे वायर में सुरक्षा के लिए स्टे विद्युत रोधक का उपयोग किया जाता है। डीसी में सफेंसी इंसुलेटर की स्टार्टिंग इफेंसी 100% होती है, लेकिन एसी में 100% कम होती है। सब इक्वेंसी इंसुलेटर में उस डिस्क के एक्रॉस वोल्टेज में सर्वाधिक होता है जो चालक के पास स्थित होती है। ACSR चालक में कुल चालकों की संख्या 3n² - 3n+1। केवल एल्यूमिनियम चालकों की संख्या 3n² - 3m। सुरक्षा युक्तियाँ। पोटेंशियल फ्यूज सबसे सस्ती सुरक्षा युक्ति होती है। फ्यूज जो होती है सबसे सस्ती सुरक्षा युक्त। इसे फेस वायर के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किसे कैसे उसमें लगाया जाता है? फ्यूज को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम में फ्यूज पदार्थ टिन में 63%, शीशा 37% होता। फ्यूज पदार्थ का गुण निम्न गलनांक बिंदु व उच्च चालकता, लो मेटल पॉइंट एंड हाई कंडक्टिविटी होते हैं। फ्यूज पदार्थ में से केवल धारा I व व्यास D के संबंध में I D 3/2 और I अपॉन लोड 1.5। फ्यूज गुणांक न्यूनतम फ्यूजिंग धारा, अधिकतम निर्धारित धारा। फ्यूजिंग गुणांक का मान सदैव इकाई से अधिक होता है। HRC हाई रिपीटिंग कैपेसिटी फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 द फिट कैड फ्यूज का फ्यूजिंग गुणांक 1.4 से 1.7 तक होता। सबसे उच्च गुणवत्ता वाला फ्यूज HRC फ्यूज होता। सबसे उच्च गुणवत्ता वाला फ्यूज कौन सा होता? RHC फ्यूज होता। MCB पूरा नाम मैग्नेटिक कार्टिक्स ब्रेकिंग मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका कोई भी भाग मरम्मत योग्य नहीं है। MCB प्रकार: ग्रीन नोब L सीरीज लाइटिंग एंड द रेस्टिबल लोड, गीजर हीटर ओवन आदि। ब्लू नोब G सीरीज इंडक्टिव लोड मोटर, AC फ्रिज आदि। ब्लैक नोट DC परिपथ, रेड नोट इंसुलेटर। फुल फॉर्म MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये कुछ फुल फॉर्म है जो आप भी पढ़ सकते हैं, मेरे से पढ़िए ना सारे। रिले के बारे में जानते। रिले विद्युत प्रणाली में आने वाले फ्लूइड को अनुभव या स्कैन करने वाली युक्ति है। विद्युत प्रणाली में आने वाले फ्लूइड को अनुभव या स्कैन करने वाली युक्ति है रिले। बुकोल्ज रिले ऑयल ट्रांसफार्मर की सुरक्षा प्रदान करती है। गैसीय प्रचालित रिले होती है। तापीय थर्मल रिले मोटर की ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करती है। ट्रांसले रिले फीडर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए। दूरी रिले
ओवरहेड लाइनों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, प्रतिघात रिले कम दूरी की लाइनों की सुरक्षा के लिए, प्रतिबाधा रिले मध्यम दूरी की लाइनों के सुरक्षा के लिए, मुहैया एडमिंटो रिले लंबी दूरी की लाइनों की सुरक्षा के लिए, परिपथ वियोजक की क्षमता MVA में होती है, मेकिंग क्षमता 2.55 गुणा ब्रेकिंग क्षमता। ग्रामीण विद्युतीकरण में निर्बाध परिपथ वियोजक BCB का उपयोग किया जाता है। EHV अप टू 220 व पुनरावर्ती कार्यों के लिए एक एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक ABCB का उपयोग किया जाता है। धारा चैंपिंग ABCB परिपथ वियोजक का मुख्य दोष होता है। धारा चैंपिंग में निवारण के लिए एक परिपथ में वियोजक के संपर्क के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध संयोजित किया जाता है। R बराबर 1/2 रूट L/C धारा चैंपिंग का यह चित्र है। ABCB में दबाव 20 से 30 किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। EHB में 33,000 वोल्टेज से 765 लाइनों में सुरक्षा के लिए SF6x6 CB का उपयोग किया जाता है। SF6 गैस की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 75 से 90 kBm होती है। SF6 गैस का दबाव 2 से 5 किलोग्राम सेमी स्क्वायर होता है। आइसोलेटर मानव परिचालित सुरक्षा युक्ति होती है। यह निर्भर नो लोड पर कार्य करती है। यह आवेशित धारा से उपकरणों की सुरक्षा प्रदान करती है। पारेषण व वितरण प्रभाव फेरेंटी प्रभाव उपभोक्ता सिरे का वोल्टेज BR उत्पादन सिरे के वोल्टेज से अधिक होने के प्रभाव को फेरेंटी प्रभाव कहते हैं। BR बड़ा है BS से। फेरेंटी प्रभाव यह प्रभाव निर्भर नो लोड पर उत्पन्न होता है। यह प्रभाव संधारित्र के कारण माध्यम तथा लंबी दूरी की लाइनों में उत्पन्न होता है। यह प्रभाव शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में उत्पन्न नहीं होती। निवारण के लिए लोड सिरे पर शंट प्रेरक का उपयोग किया जाता। त्वचा प्रभाव AC चालकों की सतह पर विद्युत धारा के गैर समान वितरण की त्वचा प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव के कारण चालकों की सतह पर धारा घनत्व अधिक होती है। मेरे महबूब कयामत हो, मेरी महबूबा जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा मेरी तकदीर है तू, मेरी जागीर है तू। ALP ये प्रभाव मुख्यतः आवृत्ति, चालक की मोटाई, चालक की चुंबकशीलता व प्रकृति पर निर्भर करती है। RAC 1.5 RC समय पे प्रभाव मुख्यतः चालकों के मध्य दूरी के निर्भर करता है। किसके? चालकों की मध्य दूरी पर निर्भर करता है। ओवरहेड लाइन में कोरोना के कारण हिसिंग आवाज़ के साथ बैंगनी प्रकाश दिखाई देता है। कोरोना प्रभाव को कम करने के लिए बंडल चालकों का उपयोग किया जाता है। कोरोना प्रभाव के कारण चालक का प्रभावी व्यास बढ़ जाता। कोरोना हानि व सप्लाई आवृत्ति में संबंध PL बराबर F/2S प्रदीप्ति प्रकाश का रंग आवृत्ति व तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम 3800 nm से 78 nm न्यूटन मीटर के मध्य होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम या न्यूनतम होता। प्रदीप्ति शब्दावली मात्रक ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडल है। ये ल्यूमेन ये स्टार रेडियन। ठोस कोण का क्या होता है? स्टार रेडियन। प्रदीप्ति का होता है लक्स या ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रदीप्ति दक्ष का ल्यूमेन प्रति वाट होता है। प्रदीप्ति प्रकाश व्यवस्था के प्रकार, प्रकाश प्रतिशत सीधे तल पर, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था 90%, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था 60 से 90%,
अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था 10%, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था 10 से 40%, सामान्य प्रकाश व्यवस्था 10 से 40%। प्रतिलोम वर्ग नियम, प्रकाश स्रोत द्वारा प्रकाशित तल पर पहुंचने वाला प्रकाश तल से प्रकाश स्रोत की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ए अनुक्रमाती 1/d²। लैम्बर्ट का कोज्य नियम, प्रकाश स्रोत द्वारा प्रकाशित तल पर पहुंचने वाला प्रकाश किरण तथा अभिलंब के मध्य के कोज्य कोण के समानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती कोस थीटा, ये अनुक्रम 1/d² गुणा कोस थीटा। मरकरी वेपर लैंप या फ्लोरोसेंट ट्यूब तथा हैलोजन लैंप हॉट काटहोट के उदाहरण हैं, जबकि सोडियम वेपर लैंप व नियोन लैंप कोल्ड कैथोड के उदाहरण हैं। उदीप्ति लैंप, इसका CRI कलर रेंडरिंग इंडेक्स सबसे अच्छा होता है। इसका शक्ति गुणांक इकाई होता है। इसमें स्ट्रोबोस्फेरिक प्रभाव नहीं होता। वोल्टेज के उतार चढ़ाव से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। लैंपों का वर्गीकरण, यह कुछ लैंपों का वर्गीकरण दिया गया है। CFL का नाम कॉम्प्लेक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। लाल रंग की LED का अग्र वोल्टेज 1.8 वोल्टेज होता है। कितना? 1.8 वोल्टेज होता है। सजावटी बल्ब, सजावटी बल्बों को क्रमागत ऑन ऑफ करने के लिए ड्रम स्विच का उपयोग किया जाता है। सजावटी बल्बों की सुरक्षा के लिए प्रारंभिक बल्ब फ्लैशर बल्ब होता, जो एक कम क्षमता का बल्ब होता तथा स्वयं प्रकाशित नहीं होता। गैस भरा धात्विक फिलामेंट में क्वाइल्ड फिलामेंट का उपयोग किया जाता है। सोडियम वेपर लैंप, यह एक ठंडा कैथोड लैंप होता है। इसमें सोडियम प्लस आर्गन गैस भरी होती है। प्रारंभिक अवस्था में सोडियम ठोस अवस्था में होता है। इसी कारण आर्गन के कारण इसका प्रारंभिक प्रकाश लाल रंग का होता है। पूर्ण प्रकाशित 10 से 15 मिनट होना चाहिए। होने पर यह पीला हो जाता। कैसा हो जाता? पीला हो जाता। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तू। यह एक मोनोक्रोमेटिक एक वक्रीय प्रकाश देता है। प्रारंभ में उच्च वोल्टता देने के लिए इसमें लीकेज ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब की आंतरिक सतह फ्लोरोसेंट पाउडर द्वारा लोपित होती है। इसके टंगस्टन फिलामेंट को बेरियम वेस्टामिक द्वारा लोपित किया जाता है। यह AC तथा DC दोनों पर कार्य करता है। AC तथा DC दोनों पर कार्य करता है। इसमें स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव उत्पन्न होता है। यह एक हॉट कैथोड प्रकार का लैंप होता है। इसमें स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज तथा रनिंग के समय धारा को नियंत्रित करने के लिए चोक का प्रयोग किया जाता है, जिसे सप्लाई के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसमें गिलो प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब का रंग, फ्लोरोसेंट ट्यूब के प्रकाश का रंग मुख्यतः फ्लोरोसेंट पदार्थ पर निर्भर करता है। फ्लोरोसेंट पदार्थ उत्पन्न रंग, कैल्शियम टंगस्टन नीला रंग देता है। मैग्नीशियम टंगस्टन कैसे देता? नीला सफ़ेद। जिंक सिलिकेट कैसे देता? हरा। जिंक बेरिलियम कैसे देता? पीला गुलाबी। कैडमियम सिलिकेट पीला गुलाबी। कैडमियम बोरेट गुलाबी। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तू। थैंक यू।